हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अपने घर में बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज का ये हमारा चौथा वीडियो है। कल ही मैंने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया है, वर्ल्ड टीवी। इसमें सुबह और शाम दोनों टाइम वीडियोस आ रहा है। सुबह में एक करंट अफेयर मतलब एक टॉप न्यूज़ मिलता है, द हिंदू पेपर का एनालिसिस रहता है। और शाम में हमारे पास में है टेक्नोलॉजी ऑफ द डे, जो भी टेक से रिलेटेड न्यूज़ हैं वो सारा कुछ शाम में मिलता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात और बता दूं। जो आज का हमारा टेक न्यूज़ है वो स्टार्ट बहुत बढ़िया से होने वाला है, क्योंकि एक बहुत बढ़िया एक ऐसा इनोवेटिव सामने आया है, एक ऐसा इनोवेशन सामने आया है जो कि एक फादर ने अपने सन के लिए किया है, मतलब एक पिता ने अपने बेटे के लिए किया है। और वो क्या किया है ये मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। यहाँ जो फादर हैं, जो इंजीनियर हैं, उन्होंने अपने बेटे के लिए एक एक्सो स्केलेटन सूट बनाया है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक्सो स्केलेटन सूट होता क्या है। एक्सो स्केलेटन सूट वो सूट है जो किसी भी बॉडी में फिट किया जाता है एक एक्स्ट्रा पावर देने के लिए, और वो काम कराने के लिए जो बॉडी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जैसे मेरे पास हाथ है, हाथ से में बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, और अगर हम एक्सो स्केलेटन सूट यूज़ कर रहे हैं तो एक्सो स्केलेटन सूट यूज़ करने के बाद में हाथ का पावर बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब मुट्ठी बंद करेंगे तो फिर किसी चीज़ को तोड़ सकते हैं, किसी को फोड़ सकते हैं। तो ये एक है। और ये जो फ्रेंच रोबोटिक इंजीनियर हैं, फादर जीन लुइस, ठीक है, जीन लुइस ने ये काम किया है। ये क्यों किया है? क्योंकि ये अपने 6 ईयर ओल्ड व्हील चेयर बाउंड सन को, मतलब जो व्हील चेयर पर बैठा रहता था सन, उसको खड़ा करने के लिए, उसको उठाने के लिए, उसको चलाने के लिए उन्होंने एक ऐसा रोबोट, मतलब ऐसा एक्सोस्केलेटन सूट बना दिया है जो इसको खड़ा कर दिया। आप ये वीडियो देख, मतलब ये फोटो देख सकते हैं। यहाँ पर ये बंदा इसी सूट की मदद से खड़ा है। ठीक है, और ये रहे उसके फादर। ठीक है, अब ये जो सूट है, जो ये सूट इन्होंने बनाया है, ये सिर्फ इनके पैरालाइज सन को मतलब सिर्फ खड़ा ही नहीं किया है, बल्कि चलने के लिए कैपेबल कर दिया है। और कैसे? मतलब ये खुद के इशारों पे नहीं, ये वॉइस कमांड्स से चलेगा। ठीक है, मतलब जैसे ही इस पे मतलब बोलेगा कि चलो ठीक है टर्न राइट, राइट मुड़ जाएगा, टर्न लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ जाएगा। ये बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया इनोवेटिव चीज़ आज से सामने आया है टेक से रिलेटेड। मतलब मुझे तो ये बहुत पसंद लगा। आप भी बताओ कमेंट में कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो सुन करके, ये न्यूज़ सुन करके। तो इसका एक एक वीडियो भी सामने आया है हमारे सामने, और वो खुद शेयर किया है रूटर्स ने। ठीक है, यहाँ पे ट्विटर पे इन्होंने शेयर किया है, विच कैन फास्टेस्ट द पर्सन शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट, नीज एंड फीट। तो इतना चीज पे फोकस करके इन्होंने ये जो एक्सोस्केलेटन शूट है ये बनाया है। और इस जो सूट का मतलब अब तो ये ऐसा यूज है नहीं कि सिर्फ ये इनके बेटे के लिए ही है। अगर वर्ल्ड में किसी भी पर्सन को, किसी भी लड़के को, किसी भी लड़की को, किसी को भी अगर ये चाहिए सूट, तो ये जो इसका प्राइस टैग रखा गया है वो है $178,000। ठीक है, मतलब 1,78,000 ये प्राइस रखा गया है अभी। तो $1,78,000 देकर आप ये सूट ले सकते हैं। और अगर किसी के पैरालाइजेशन है या जो भी है, तो आप पैरालाइज पर्सन को आप उठा सकते हैं। ठीक है, मतलब उठा सकते हैं इन द सेंस कि अगर वो व्हील चेयर पे है तो आप ये सूट पहना करके उसे खड़ा करा सकते हैं, उसे चला सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया टेक न्यूज़ जो आज सामने आया है। ठीक है, चलिए तो अब अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अगला न्यूज़ है हमारा ट्विटर का। ट्विटर का क्या है, ट्विटर जो है वो एक नया मतलब टेस्ट कर रहा है अपने साइट पे, अपने सॉफ्टवेयर पे। वो ये कि वो ई कॉमर्स फीचर्स को ला रहा है। ई कॉमर्स फीचर्स को, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब चाहे इंडिया हो, चाहे ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूएसए हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, लोग अब घर बैठे बैठे सारा सामान चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस एक एक कॉल करें और घर पे आ जाए, एक एक बटन प्रेस करें और उनका सामान घर पे आ जाए। तो इसी चीज़ को फीचर कर करके, मतलब इसी चीज़ को देखते हुए
ट्विटर ने, क्योंकि ट्विटर के पास ऑडियंस है और बहुत सारे ऑडियंस है, तो वो देखते हुए ट्विटर ने ई कॉमर्स फीचर लॉन्च किया है अपने ट्विटर पे, जो कि स्मॉल बिजनेसेस को ये उनके मतलब जो प्रोडक्ट रहता है उस प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा जो जो लोगों को ज़रूरत है उनको उनके पास में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द शॉप मॉड्यूल अपीयर्स एज अ प्रोडक्ट इमेज कर्सर एट द टॉप ऑफ द ब्रांड्स ट्विटर प्रोफाइल। वहाँ पे ये मतलब और द टॉप पे ही ये आपको दिखाई देने वाला है जो शॉप का जो रहेगा ये सारा कुछ। शॉप मॉड्यूल एक्सप्लोरेटरी फॉर ट्विटर एज इट एंटर्स ऑलरेडी क्राउडेड सोशल मीडिया ई कॉमर्स मार्केट। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है, कि इतना ज़्यादा क्राउड है सोशल मीडिया पर और फिर उस पर ये ट्विटर ने ये स्टार्ट किया। और जो आज का हमारा थर्ड न्यूज़ है वो है ओला को लेकर के। ओला जैसा कि आप जानते हैं इंडियन स्टार्टअप है, बहुत बढ़िया स्टार्टअप है ओला, जो किसी भी यूज़र को, किसी भी पर्सन को बाई कार वो रेंट पर मतलब रेंट के थ्रू आप जा सकते हैं या यूज़ करके आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं, अगर आपके पास अपना कार नहीं है तो भी। ठीक है, तो ओला क्या कर रहा है, ओला सेट टू एंटर यूज्ड कार रिटेलिंग बिजनेस विद ओला कार्स। ठीक है, तो ये एक बड़ा मतलब बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, क्योंकि ऐसा बहुत होता है कि अब जो लोग हैं वो अपने पुराने कार को, जैसे 2 साल चल गया, 4 साल चल गया, उसके बाद में वो उस कार को छोड़ देते हैं, छोड़ दे इन द सेंस देते हैं कि वो नया कार लेना चाहते हैं, और नया कार अगर लेंगे तो पुराने कार को बेचेंगे। तो उसके लिए ये ओला यहाँ पे आ रहा है, सामने आ रहा है, क्योंकि इसको इसमें प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, और प्रॉफिट का ही बात नहीं है, प्लस बात ये है कि ये इस बिजनेस से मतलब कार बिजनेस से और इतने सालों से भी जुड़ा हुआ है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है इसके लिए कि ये इस चीज़ में अगर आता है तो इसके लिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। देखो ओला यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है कि ओला इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर पब्लिक लिस्टिंग, आईपीओ ये लेना चाहता है, मतलब वो भी कितने का, $500 मिलियन का, मतलब $500 मिलियन का ये लेना चाहता है आईपीओ। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है, तो इन्वेस्टमेंट में मतलब आईपीओ लोग क्यों लेते हैं, अपना ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपना मार्केट कैप्चर बढ़ाने के लिए। तो जैसे इसका है, ओला का है, ओला का ऐसे ही मतलब बढ़िया चल रहा था, बट जो जब से कोविड आया है, कोविड के आने के बाद में जितने भी फिजिकल मार्केट्स हैं, मतलब जो लोगों को घर पे नहीं होता था, जो बाहर में होता था, वो मार्केट बिल्कुल ही बंद हो गया है। मतलब बंद इन द सेंस आप समझ सकते हैं कि बंद क्या हुआ है, बंद ये हुआ है कि अब वो चलता नहीं है। तो उसी चीज़ को वापस ट्रैक पे लाने के लिए ओला ने ये काम किया है कि वो आईपीओ भी लेना चाहता है, प्लस अपना सेक्टर को थोड़ा सा और वास्ट फैलाना भी चाहता है। ठीक है, हमारा जो अगला अगला न्यूज़ है वो है ये चाइना का सस्टेनेबल रिएक्टर। ठीक है, अब आप पूछेंगे भाई न्यूक्लियर रिएक्टर या सस्टेनेबल रिएक्टर क्या है। तो देखो जैसे जो रिएक्टर्स होते हैं मतलब जो चाइना यूज़ कर रहा है वो यहाँ पे जो यूज़ करने वाला है वो वाटरलेस रिएक्टर्स होंगे, वाटरलेस न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम ऐसा होने जा रहा है। ठीक है, तो पूछोगे आप यार इसका फ़ायदा क्या है, मतलब ऐसे तो मतलब कोई भी कर सकता है, फिर इसका फ़ायदा क्या है ये जो चाइना कर रहा है उस चीज़ का। तो इसका बहुत फ़ायदा है, और फ़ायदा कैसे है, फ़ायदा है इसका अमाउंट ऑफ रेडिएशन घट जाता है। जैसे कि आप लोग सभी को पता होगा अगर न्यूक्लियर रिएक्टर में कुछ यूज़ हो रहा है तो वो मतलब कहीं ना कहीं रेडिएशन तो देगा, और वाटरलेस करने का मतलब है उसका जो रेडिएशन है वो रेडिएशन बिल्कुल रुक जाएगा। ठीक है, तो ये हो कैसे रहा है ये बताता है यहाँ पे। ठीक है, गवर्नमेंट रिसर्चर्स इन चाइना अनवील्ड देयर डिजाइन फॉर कमर्शियल molten salt nuclear reactor that is expected to be the first in the world do not utilize water for cooling। ठीक है, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर एक ऐसा रिएक्टर बनाया जा रहा है, एक ऐसा रिएक्टर अगर हमारे पास सामने आएगा जो वाटरलेस रिएक्टर होगा, तो ये कितना मतलब एक तरह से बड़ा इनोवेशन हो सकता है। क्योंकि इसमें इसमें जो सबसे बड़ा बात है ना कि वो जो रेडिएशन का अमाउंट होता है वो अमाउंट इसमें घट जाता है। जैसे आपको ये तो पता ही होगा कि जो ये यूज़ होता है उसमें थोरियम थोरियम यूज़ करेगा, मतलब वाटर का मतलब बिना वाटर के यूज़ करने के लिए वो थोरियम यूज़ करेगा, जो कि यूरेनियम से ज़्यादा सेफ होता है। ठीक है, और यूरेनियम से ज़्यादा सेफ होता है इसीलिए थोरियम यूज़ करेगा, और
यूरेनियम अगर रहता उसमें तो उसमें क्या होता है कि रेडिएशन ज़्यादा होता है, थोरियम में रिडक्शन ऑफ रेडिएशन होता है। ठीक है, तो ये बात सामने आया है। हालांकि इस रिपोर्ट में ये पूरा खुल करके नहीं आया है कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, बट एक जो रिपोर्ट सामने आया है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में, उसमें ये बात लिखा गया है कि चाइना मतलब मोस्ट प्रोबेबली वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने जा रहा है जो कि वाटरलेस होगा। और ये कब तक बनेगा, तो ये 2030 तक बनेगा। चाइना एक्सपेक्ट टू बिल्ड इट्स फर्स्ट कमर्शियल molten salt reactor by 2030 and the country government has long term plans to build several reactors in the desert and central of West China। ये तो आपको पता ही होगा कि चाइना का जो पावर है वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो सी पावर हो, मतलब नेवी का हो गया, चाहे वो एयर का हो गया, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, बिजनेस का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया, हर चीज़ का हो गया। तो चाइना पूरी तरह से ऑल ओवर द वर्ल्ड में इस तरह से फैला है ना, जैसे एक जाल बना रहा है कि पूरा वर्ल्ड उसके अंडर में और उसका ही सामान यूज करेगा। जैसे आपको पता होगा कि इंडिया में जो चाइनीज फोन है, चाइनीज कंपनी है एमआई, उसका कितना ज़्यादा मतलब यूज होता है, कितना उसका ज़्यादा सेल होता है। तो इंडिया भी बहुत ज़्यादा चाइना का माल इंपोर्ट करता है, बहुत ज़्यादा, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात यहाँ पे जो सामने आ रही है वो है चाइना प्लान्स टू कर्ब इट्स कार्बन इमिशन। ठीक है, तो ये भी चीज़ एक सामने आ रहा है कि जो ये रिएक्टर होने वाला है ना, ये 100 मेगावाट का ये पावर जनरेट करेगा। 100 मेगावाट मतलब कोई बहुत कम, ये मतलब ये कम कैपेसिटी नहीं, बहुत ज़्यादा है कि, पर ये होगा कैसे, विच इज़ लेस देन अ टाइपिकल यूरेनियम रिएक्टर, यूरेनियम रिएक्टर से कम है। ठीक है, तो ये चीज़ होने वाला है। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो न्यूज़ है आपका साइंटिस्ट ने एक ऐसा चीज़ ऑब्जर्व किया है, एक ऐसा लाइट ऑब्जर्व किया है। कहाँ से आ रही है, तो ये वर्ल्ड का ऐसा फर्स्ट चीज़ ऑब्जर्व किया है जो कि ब्लैक होल से एक लाइट आ रही है। आपको तो पता होगा ब्लैक होल में अगर कोई भी चीज़ चला गया, मतलब कोई लाइट चला गया, कोई पर्सन चला गया, कोई ऑब्जेक्ट चला गया, तो वो वापस नहीं आता है, कभी नहीं आ सकता है, सभी को पता है। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ सामने आ रहा है, वो क्या है कि साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है एक लाइट जो कि ब्लैक होल से आ रहा है, ब्लैक होल से आ रहा है। ठीक है, this observation confirms a prediction made in Einstein's theory of general relativity। ये भी एक बात सामने आया है। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे ये चीज़ है, मतलब जो लाइट का बात है, तो लाइट लाइट क्या कि कोई भी चीज़ अगर ब्लैक होल में चला गया तो वहाँ से वापस आना पॉसिबल नहीं है। हालांकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है उसमें ये प्रेस स्टेटमेंट में रिवील किया गया है कि नहीं, एक लाइट देखा गया है, एक लाइट देखा गया है जो ब्लैक होल से आ रही है। हालांकि इसके रिगार्डिंग में तो बहुत ज़्यादा इसमें पेपर वर्क नहीं हुआ है, बट ये चीज़ कंफर्म हो गया है कि नहीं, वो लाइट थी और ब्लैक होल से लाइट आ रही है, शेडेड लाइट। इसके लिए एक उन्होंने एक डायग्राम और एक इस टाइप का मतलब एक ग्राफ बना करके भी बताया था कि ये कैसे हो सकता है, मतलब क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने और उस ऑब्जर्वेशन का एक फुल रिजल्ट, एक फुल ग्राफ बनाया था। ठीक है, तो ऐसा है ये। और ये जो है ये जो सोर्स लिया गया है वो ईएसए से लिया गया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी से। मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी, न्यूटन और नासा, मतलब स्टार स्पेस टेलीको, मतलब बहुत सारे इसमें मिला हुआ रहता है, मतलब डाटा। ये कोई एक टीम नहीं रहता है जो सिर्फ एक टीम काम कर रही हो, इसके अंदर बहुत सारी टीम मिल करके काम करते हैं। तो आपको ये चैनल कैसा लग रहा है, आपको वीडियोस कैसा लग रहा है, आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और अगर कोई आपके लिए सजेशन है, मतलब मेरे लिए आपकी तरफ से कोई सजेशन है, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया रहता है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आप कुछ और चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या कुछ और एक्सप्लेन करूं, तो आप वो भी चीज़ मुझे बताइए। चलिए ठीक है, थैंक यू ऑल।